क्या आपको पता है कि हमारा हार्ट हमारे शरीर के बाहर भी काम करता रहेगा अगर उसे गर्म खून और ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे, क्योंकि हमारी हार्ट की कोशिकाएं ही कुछ इसी प्रकार की होती है जो अपने आप काम कर सकती है। क्या हमारे हार्ट को काम करने के लिए किसी आत्मा की जरूरत होती है? आज की वीडियो आत्मा को लेकर है और आज हम आत्मा के बारे में वो खुलासे करेंगे जो आज तक किसी भी धर्म और साइंटिस्ट ने नहीं बताए। इस वीडियो में आपको आत्मा के बारे में हर सवाल का सही जवाब मिलेगा, जैसे आत्मा क्या होती है, आत्मा होती भी है या नहीं, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, क्या आत्मा के बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा कब आती है। क्या हमारा शरीर बिना आत्मा के भी काम कर सकता है? एक मनुष्य एक बार में 1 अरब से भी ज्यादा स्पर्म छोड़ता है, जिनमें से कोई एक स्पर्म ही आगे चलकर एक बच्चे का रूप लेता है, यानी हर एक स्पर्म एक इंसान बन सकता है। अगर वह मादा के अंडाणु तक पहुंच जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि एक इंसान कुछ दिनों में ही इतने स्पर्म तैयार करता है जितने पृथ्वी पर पूरे इंसान भी नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर एक इंसान में आत्मा होती है तो क्या एक स्पर्म में भी आत्मा होती है? पहले इन स्पर्म को ध्यान से देखें, इनमें भी जीवन है। ये किसी मछली की तरह तैरते हुए मादा के अंडाणु तक पहुंचते हैं, यानी इनको यह पता है कि इन्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। यह जानने के बाद आप क्या कहेंगे, इनमें आत्मा होती है या नहीं? हमारा पूरा शरीर 15 लाख करोड़ कोशिकाओं से मिलकर बना है और इनसे भी ज्यादा हमारे शरीर में वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जिनमें जीवन होता है। हमारी कोशिका का विभाजन होकर दूसरी कोशिका बनती है। इसी प्रकार बहुत से जीव भी दूसरे जीवों का निर्माण करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि हर जीव में आत्मा होती है। अगर यह सच है तो सोच कर देखो कि हमारे शरीर में कितनी आत्माएं होगी। लेकिन हमारा तो यही मानना है कि हमारे शरीर में एक ही आत्मा होती है। यह कैसे संभव हो सकता है? या तो साइंस गलत है जो कहती है कि बैक्टीरिया वायरस में भी जीवन होता है और हमारी हर कोशिका और स्पर्म में भी, या धर्म गलत है जो कहता है कि हर जीव में आत्मा होती है। पहले हम समझ ले कि आत्मा क्या होती है। असल में आत्मा एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमें अपने होने का एहसास होता है, और अपने होने का एहसास ही सिर्फ उन चीजों को होता है जिनके पास दिमाग है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में एक ही आत्मा होती है और वायरस, बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों में आत्मा नहीं होती, लेकिन उनमें जीवन जरूर होता है। हमारी कोशिका और स्पर्म खुद के होने का एहसास नहीं कर सकते। अब हम जानते हैं कि आत्मा हमारे शरीर में कब आती है। जैसे कि मैंने बताया है कि आत्मा खुद के होने का एहसास है, जिससे हमारी यादें, अनुभव, इमोशन होती है। लेकिन सोच कर देखो, आपको सबसे पहले खुद के होने का एहसास कब हुआ था? इसके लिए हम अपने दिमाग की सबसे पुरानी यादों के बारे में सोचते हैं। जब पहली बार हमने इस दुनिया में कुछ अनुभव किया था, हमें बचपन की धुंधली सी यादें याद आती है। माँ के पेट में हमारा शरीर उसी समय बनना शुरू होता है जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं। इसके काफी समय बाद हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड का विकास होता है, जिसकी वजह से हमें खुद के होने का एहसास होता है। यानी हमारा शरीर पहले बनता है और बाद में धीरे धीरे आत्मा। जब हम पैदा होते हैं, ना तो हमारी कोई खुद की पहचान होती है और ना ही हमारे दिमाग में ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से हम कह सके कि मैं इस प्रकार का इंसान हूँ और यह मेरी पहचान है। पैदा होने के बाद ही हमें यह पहचान मिलती है। हमारा शरीर आँख, कान, नाक जैसे अंगों की मदद से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग को भेजता है, जो दिमाग में जमा होती जाती है। बाद में इसी इंफॉर्मेशन की वजह से हमें अपने होने का एहसास होता है, यानी जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो हमारे दिमाग में ही बनती है। और हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे देखने का काम अलग हिस्सा करता है और सुनने का काम अलग हिस्सा। हमारे दिमाग के जितने हिस्से हैं, हमारी आत्मा के भी उतने ही फंक्शन हैं। जैसे हमारी आत्मा कुछ अनुभव कर सकती है और दिमाग का एक हिस्सा है जिसकी वजह से हमें कुछ अनुभव होता है। अगर हम दिमाग के कुछ हिस्से हटा दें तो हमें हमारी आत्मा की कई सारी चीजें कम होती दिखेगी। स्पाइनल कॉर्ड और सेरेब्रम के डैमेज होने के बाद भी हम जिंदा रह सकते हैं,
लेकिन हमारी आत्मा स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज होने के बाद गर्दन के नीचे शरीर में कुछ भी महसूस नहीं कर पाएगी और ना ही किसी दुख का एहसास होगा। हमारे दिमाग के कुछ हिस्सों को हटाया जा सकता है, जिसके बाद भी हमें अपने होने का एहसास होता रहेगा। लेकिन कॉर्टेक्स में वो हिस्से होते हैं जिनमें हमारी यादें, अनुभव, ध्यान, भाषा जैसी अहम चीजें होती हैं और ये अलग अलग पार्ट करोड़ों वायर से आपस में जुड़े होते हैं। अगर इनमें से एक भी हिस्से को हटा दिया जाए तो पूरा दिमाग या आत्मा काम करना बंद कर देगी। ये आपस में पैरेलल तरीके से जुड़े होते हैं, जैसे कुछ बैटरियां ऐसी सीरीज में हो जिनमें से सिर्फ एक बैटरी को हटाने से ही पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। वैसे ही दिमाग का कॉर्टेक्स जुड़ा होता है। अब हमें पता चल चुका है कि दिमाग किस प्रकार से काम करता है और हमें खुद के होने का एहसास कब और कैसे होता है। जन्म के बाद हमारा दिमाग शरीर के जरिए इंफॉर्मेशन जमा करता है, जो दिमाग में मौजूद अरबों न्यूरॉन में जमा होती है। इसी इंफॉर्मेशन से हमारी आत्मा का जन्म होता है। अब सवाल यह है कि मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है। हम सोचते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्मा हमारा शरीर छोड़ देगी और हमारे मरने के बाद भी हमारी आत्मा खुद के होने का एहसास कर पाएगी, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन होते हैं जो एटम से बने होते हैं। अगर हम दुनिया की किसी भी चीज को जूम करके देखें तो हमें अंत में यही एटम ही दिखाई देंगे और साइंस कहती है कि एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। इसलिए मरने के बाद भी हमारे दिमाग का एक एक एटम सुरक्षित रहेगा, यानी हमारे दिमाग की सारी इंफॉर्मेशन भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन यह उस अवस्था में नहीं होगी जैसे पहले थी। मरने के बाद जितना समय बीतता जाएगा उतना ही ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को नुकसान होता जाएगा। इस समय हम वेंटिलेटर की मदद से हमारे शरीर को जब तक चाहे सुरक्षित रख सकते हैं। एक औरत ने मरने के 123 दिनों बाद भी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे दिमाग को रिपेयर किया जा सके। जैसे हमारे शरीर में अगर कहीं भी कोई चोट लगती है तो हमारा शरीर वहां पर नई कोशिकाएं बनाकर उसे रिपेयर कर देता है, लेकिन अभी तक हमारा मानना था कि दिमाग में नई कोशिकाएं नहीं बन सकती क्योंकि दिमाग शरीर की तरह अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता। लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में यह साबित करके दिखाया है कि दिमाग की कोशिकाओं को भी रिपेयर किया जा सकता है, यानी भविष्य में हम दिमाग को भी रिपेयर कर सकेंगे और मरा हुआ इंसान भी जिंदा होगा। आत्मा हमारे शरीर का ही हिस्सा है, यह कोई बाहरी चीज नहीं है। जब किसी ऑपरेशन से पहले हम मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं तो वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है, क्योंकि इंजेक्शन से एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हम बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन सिर्फ फिजिकल चीजों में ही होती है, यानी हमारी आत्मा फिजिकल है, ना कि दैवीय। हमें लगता है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए किसी आत्मा की जरूरत है, लेकिन जैसा कि हमने दिखाया है कि हमारे शरीर के अंग हमारे शरीर से बाहर भी काम कर सकते हैं, वह भी उस इंसान के मरने के बाद। इस समय हमारे वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धि पर काम कर रहे हैं और हम बहुत ही जल्द ऐसे रोबोट बना लेंगे जिन्हें इंसानों की तरह खुद के होने का एहसास होगा, उनमें फीलिंग और इमोशन भी होंगे। तो क्या रोबोट में भी आत्मा होगी? हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे कृत्रिम अंगों का निर्माण कर लिया है जो बिना किसी रिमोट या बटन के काम करते हो। ये कृत्रिम अंग दिमाग से सिग्नल लेकर वही काम करते हैं जैसा हमारा दिमाग इन्हें काम करने को कहता है। क्या कृत्रिम अंगों को भी आत्मा कंट्रोल करती है? अभी तो हमने सिर्फ कृत्रिम अंगों को ही बनाया है, लेकिन बहुत ही जल्द कृत्रिम दिमाग भी बना लेंगे। इस वीडियो में हमने साबित किया कि हर जीवित प्राणी में आत्मा नहीं होती। आत्मा सिर्फ उन जीवों में होती है जो खुद के होने का एहसास कर सके, और आत्मा हमारे ही शरीर में धीरे धीरे बनती है। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जो पैदा होते ही सब कुछ समझने लग गया हो, उसे तुरंत पता चल गया हो कि उसकी क्या पहचान है और वह कौन है। इंसान के मरने के बाद हमें खुद के होने का एहसास होना तो एकदम से होना बंद हो जाएगा, लेकिन हमारे दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे खत्म होगी जिनसे हमारी आत्मा बनती है, और भविष्य में हम मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकेंगे
और साथ में इंसानों जैसे रोबोट भी बना सकेंगे जिनमें इंसानों की तरह ही आत्मा होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।